वक़ाल साहिबुल क़ुरआन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिज़र रब्बी फ़ी रिज़ल वालिद व सख़तुर रब्बी फ़ी सख़तिल वालिद। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया, अब हम वो ज़माना भूल गए। औरों को जगाना याद रहा, खुद होश में आना भूल गए। मुंह देख लिया आईने में, पर दाग न देखा सीने में। दिल ऐसा लगाया जीने में, मरने को मुसलमान भूल गए। आज़ान तो अब भी होती है मस्जिद की फिजा में ए अनवर। आज़ान तो अब भी होती है मस्जिद की फिजा में ए अनवर। जिस ज़रब से दिल हिल जाते थे, वो ज़रब लगाना भूल गए। तमाम अहबाब मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला रौज़ति मुहम्मदिन फिर रियाज़। अल्लाहुम्मा सल्ली अला बलदि मुहम्मदिन फिल बिलाद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला तुरबति मुहम्मदिन फित तुराब। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन फी अव्वलि कलामिना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन फी औसति कलामिना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन फी आखिरी कलामिना। या रब्बी सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी। अल्लाह खल्लाक़ आलम का अनगिनत लातादाद बेहद्दो बेइंतहा आसमान के सितारों, रेत के ज़र्रों, बारिश के कतरों, दरख्तों के पत्तों से ज़्यादा शुक्र है कि उस ज़ाते बाबरकात ने आज जुम्मतुल मुबारक के बाबरकत और मुक़द्दस दिन में कुछ देर अपने घर मस्जिद में आकर अपना मुक़द्दस दीन सुनने की तौफ़ीक़ अता फरमाई। दुआ है कि अल्लाह पाक हक बात, हक नीयत और हक तरीके से बयान करने
और हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अहबाब किराम, शौबानुल मुअज़्ज़म का मुबारक महीना अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां है। गुज़श्ता जुमे हमने फ़ज़ाइल शब बरात पर गुफ्तगू सुनी और शब बरात को भी तफसीली गुफ्तगू हुई। आज मैं कुरान करीम का एक पैगाम जो अल्लाह के हबीब की उम्मत के नाम है, वो सबक जो मेरे लिए भी है और आपके लिए भी है, इस नीयत के साथ कि शायद के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। हमारे मुल्क पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह इबादत का ज़ौक़ लोगों में बहुत है। अल्हम्दुलिल्लाह इबादत का ज़ौक़ बहुत है, लेकिन हमारे अंदर शौक़े मुआशरत का फुक़दान है। आदाब मुआशरत में हम पीछे हैं। ज़ौक़े इबादत तो आप समझ गए, शौक़े मुआशरत क्या चीज़ है? फरमाया कि हुस्ने सलूक करना अपने रिश्तेदारों के साथ, हमसायों के साथ, गली मोहल्ले वालों के साथ अच्छा बर्ताव करना, ये शौक़े मुआशरत है। अगर सिर्फ ज़ौक़े इबादत हो और शौक़े मुआशरत ना हो, फिर इंसान को तकब्बुर का ऐसा डंग लगता है कि जिसका जहर कभी ख़त्म नहीं होता। तवज्जो रहेगी, बात समझेंगे इंशाअल्लाह, पूरी मेरा आज का खुलासा आपके दिलों में उतर जाएगा। आसमान पर 4 फुट भी जगह ऐसी खाली नहीं कि जहां शैतान ने सजदा ना किया हो। बहुत बड़ा आबिद था, उससे बड़ा कोई आबिद नहीं, लेकिन उसके तकब्बुर की वजह से अल्लाह ने उसे मार दी, सजा दी, धुदकार दिया, यहां तक कि कयामत तक के लिए उसके गले के अंदर लानत का तोक डाल दिया। एक मिसाल के जरिए आपको बात समझाता हूं। आपका कोई हमसाया है, आपके साथ हुस्ने सलूक अच्छा करता है, आपकी दावत भी करता है, तोहफे तहाइफ भी देता है, हदिया भी देता है, आपके हर दुख सुख में आपके साथ खड़ा होता है, लेकिन आपकी औलाद में से किसी के ऊपर वो केस कर दे, आपकी औलाद में से किसी फर्द को वो तकलीफ पहुंचाए, तंग करे, फराड करे, धोखा दे,
क्या उस घर का सरबराह उस बंदे को पसंद करेगा? जी भाई, बिआइनिही इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अल खल्क़ु अयालुल्लाह, कि ये जो मखलूक है, इंसान है, फरमाया कि अल खल्क़ु अयालुल्लाह, ये मेरा कुंबा है। किसका कुंबा है भाई? किसका? अल्लाह का। फरमाया कि ठीक है, आपने शबरात की रात आंसू बहाए, मुझे मेरे आगे गिड़गिड़ाए, मुआफी मांगी, लेकिन ए बंदे देख, जब तू मेरे किसी कुंबे के फर्द के साथ धोखा करेगा, फराड करेगा, ज्यादती करेगा, उसका दिल दुखाएगा, दिल आजारी करेगा, जैसे कोई घर का सरबराह इसे बर्दाश्त नहीं करता, तो मैं कायनात का सरबराह हूं, मैं भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। अल खल्क़ु इयालुल्लाह, फरमाया कि सारी मखलूक मेरा कुंबा है। किसका कुंबा है भाई? अल्लाह का कुंबा है। ज़ौक़ इबादत हो, शौक़ मुआशरत ना हो। शौक़ मुआशरत समझ गए भाई जी? आज ना सबक है, और सबक जो होता है ना, वो एक होती है तकरीर, एक होता है सबक, बात समझाना। आज तकरीर से हट के बात होगी, आपकी तवज्जो पूरी रहे। शौक़ इबादत समझ, शौक़ मुआशरत समझ में आ गया किसे कहते हैं? फरमाया कि ज़ौक़ इबादत हो और शौक़ मुआशरत ना हो, तो ये चेहरा ऐसे है कि जैसे किसी ने इसके ऊपर तेजाब डाल दिया हो। आपने देखा होगा, जिस चेहरे पर तेजाब डल जाए, चेहरा तो बज़ाहिर वो है, लेकिन उसकी वो रानायत, वो कशश नहीं रहती। अल्लाह ने फरमाया कि अल खल्क़ु इयालुल्लाह, सारी मखलूक मेरा कुंबा है। जब कोई बंदा मेरे कुंबे में से किसी बंदे को तकलीफ देकर फिर मुझसे मांगे और मुआफ़ी तलब करे, तो ये नहीं हो सकता। फरमाया कि शौक़ मुआशरत पैदा करो। और अब सवाल यह है कि शौक़ मुआशरत का सबसे ज्यादा मुस्तहिक कौन है? शौक़ मुआशरत का सबसे ज्यादा मुस्तहिक कौन है? फरमाया कि शौक़ इबादत का, शौक़ मुआशरत का सबसे ज्यादा मुस्तहिक वो तेरे वालिदैन हैं, तेरे माँ और बाप। अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि बड़ा बदबख्त और बड़ा बदनसीब है वो बंदा कि जिसको अल्लाह पाक ने माँ बाप जैसी दौलत दी, लेकिन वो बंदा उनकी खिदमत करके अपने अल्लाह से जन्नत ना पा सका। सबसे ज्यादा मुस्तहिक माँ और बाप हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्यों मुस्तहिक हैं? फरमाया कि अल्लाह ने इनके कदमों के नीचे जन्नत को रख दिया है। फरमाया कि ए बंदे, तेरे वजूद का जरिया तेरे माँ बाप हैं। अगर तेरे माँ बाप ना होते तो तू भी ना होता। एक और बात, इंशाअल्लाह आपका ईमान ताजा होगा। फरमाया कि 200 वली, कितने वली?
200 वली मिलकर अगर दुआ करें, उस दुआ में इतना असर नहीं होता जो वालिदैन अपनी औलाद के लिए दुआ करती है। हजरत मूसा कलीमुल्लाह कोहे तूर पर आए, अल्लाह ने फरमाया कि मेरे कलीम अब संभल कर, अब संभल कर मेरे कलीम, जो दुआएं तेरे इर्द गिर्द तुझे अपने हसार में रखा करती थीं, अब तेरे साथ तेरे माँ बाप की दुआ नहीं है। ये तो अल्लाह का कलीम है, कहां कलीम और कहां हम। फरमाया कि शौक़े मुआशरत का सबसे मुस्तहिक जो तबका है वो तेरे वालिदैन है। क्यों? कि तेरे वजूद का जरिया तेरे माँ बाप हैं। तेरी जन्नत को अल्लाह ने उनके कदमों के नीचे रख दिया है। और अल्लाह के कुरान ने फरमाया कि इस वालिदैन के बंदे पर 4 एहसान हैं। कितने? सब भाई नहीं बोले कितने? मैं नहीं कह रहा, अल्लाह का कुरान कह रहा है। और ये कैसे एहसानात हैं? फरमाया कि कोई वली, गौस, कुतब, अब्दाल, सहाबी, ताबी, शेर खुदा, उस्मान गनी, फारूक आजम, अबू बकर सिद्दीक, यहां तक के अल्लाह का कोई पैगंबर भी इन एहसानात से मुस्तस्ना नहीं है। 4 एहसानात वालिदैन के अपनी औलाद पर, और फिर 4 एहसानात, 4 मुतालबात हैं। और फिर जो बंदा इन 4 मुतालबात को पूरा कर दे, अल्लाह उसे 4 इनामात देते हैं। मैंने बड़ी तरतीब लगाई है कि शायद आपके दिल में बात उतर जाए। पहले वालिदैन के 4 एहसानात, कितने? फिर 4 मुतालबात, फिर अल्लाह की तरफ से 4 इनामात। देखिए अल्लाह का कुरान क्या कहता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि इहसाना। ए बंदे, तेरे वालिदैन के तुझ पर 4 एहसानात हैं। इलाहुल आलमीन, वो 4 एहसानात कौन कौन से? इलाहुल आलमीन ने फरमाया कि पहला एहसान, हमलतहु उम्मुहु कुरहा, हमलतहु उम्मुहु कुरहा। अब कुरान करीम के इस लफ्ज पर गौर कीजिएगा। कुरहा कहते हैं तकलीफ को। किसे कहते हैं? तकलीफ को। फरमाया कि ए मेरे बंदे, जब मेरी अमानत तेरी मां के पेट में मुंतकिल हो गई, उसने 9 महीने तक इस तकलीफ को बर्दाश्त किया, इस वजन और बोझ को उठाया। उसने कितनी तकलीफ को बर्दाश्त किया, आप उस तकलीफ का अहाता नहीं कर सकते। फरमाया कि अब वो ठीक तरह से अपनी नींद भी पूरी नहीं कर सकती। अब वो, उसे डॉक्टर ने मना कर दिया कि वो लंबा सफर भी नहीं कर सकती। लेकिन ए बंदे, तेरी मां का तुझ पर ये एहसान है कि उसने 9 महीने तक तुझे उठाया है। ऐसे नहीं समझ आएगी, मैं एक मिसाल देता हूं। उंदलस के शहर में
एक काजी के पास एक वालदा ने मुकदमा दायर किया। क्या दायर किया? मुकदमा। काजी साहब को उसने दरखास्त दी कि मेरा बेटा मेरी दिल आजारी करता है, मेरा दिल दुखाता है, मेरी नाफरमानी करता है। उंदलस के काजी ने उसके लड़के को, उसके बेटे को अदालत में बुलवाया और उसे सजा क्या दी? अपने कारिंदों को कहा कि इसके पेट के साथ एक घड़ा बांध दो और वो घड़ा लबालब पानी से भरा हुआ हो, इसके पेट के साथ बांध दो और कुछ बंदे उस पर ड्यूटी के लिए मुख्तस कर दिए कि आपने सारी रात इसके पास खड़े होना है। अगर ये हिला, पानी का एक कतरा भी घड़े से बाहर गिरा तो हुक्म यह था कि इसकी गर्दन उतार दी जाए। अब वो लड़का खड़ा है सारी रात, पानी का घड़ा उसके पेट के साथ बंधा हुआ है, ना हिल सकता है। अब सुबह हुई, काजी साहब के सामने उसको पेश किया गया। जब काजी ने उसे देखा, आंखों में खुमार, चेहरे का रंग फक, जिस्म टूटा हुआ, सर चकरारा। काजी साहब ने पूछा, भाई खैर है? तो वो नौजवान कहने लगा कि काजी साहब इतनी बड़ी सजा। क्या कहा? इतनी बड़ी सजा। तो काजी साहब ने कहा कि ये तो एक दिन की सजा तू बर्दाश्त नहीं कर सका, और जो तेरी मां 9 महीने तेरा घड़ा उठाकर फिरती रही, उसके इस एहसान का बदला तू उसकी नाफरमानी करके देता है। हमलतहु उम्मुहु कुरहा, पहला एहसान के तेरी मां ने 9 महीने तक तुझे उठाया, धूप से बचाया, गर्मी से बचाया, सर्दी से बचाया, हर तरह से तेरा ख्याल रखा। दूसरा एहसान इसी आयत में है, ववज़अतहु कुरहा। पहला भी हमलतहु उम्मुहु कुरहा, अब मां बाप का दूसरा एहसान, ववज़अतहु कुरहा। फरमाया कि ए बंदे, तो अपनी मां के उस एहसान का भी बदला नहीं दे सकता जो उसने विलादत के वक़्त तुझ पर किया है। विलादत के वक़्त मां को जो तकलीफ होती है, उस तकलीफ का अहाता नहीं किया जा सकता, लफ्जों में ताबीर नहीं की जा सकती। मेडिकल साइंस कहती है, तवज्जो रहे तवज्जो, मेडिकल साइंस कहती है कि बंदे के सबसे ज्यादा मौत उस वक्त करीब होती है जब विलादत का वक्त होता है। फरमाया कि ए बंदे, जरा देखना कितनी माएं विलादत के वक्त अपनी जान कुर्बान कर देती हैं, कितनी माएं अपने बच्चे की जिंदगी की खातिर अपनी जान कुर्बान कर देती हैं। ववज़अतहु कुरहा, तेरी मां का तुझ पर यह एहसान है जिसका तू बदला नहीं दे सकता। अब तीसरा एहसान, अल्लाह का कुरान कहता है, वहम्लुहु वफिसालुहु सलासूना शहरा, और तेरी मां का तुझ पर यह भी एहसान है कि उसने 30 महीने तक तुझे दूध पिलाया है। कितने महीने तक? कितने महीने तक भाई?
30 महीने तक दूध पिलाया है। लिखा है कि माँ दूध नहीं पिला रही होती, बच्चे को अपने जिगर का खून पिला रही होती है। एक वालदा आई डॉक्टर के पास, अल्लाह अकबर, डॉक्टर से आके कहने लगी कि डॉक्टर साहब मेरा बच्चा सारी रात रोता है, सोता नहीं। तवज्जो करना, आपका ईमान ताजा होगा। क्या कहा कि मेरा बच्चा सारी रात रोता है, सोता नहीं। तो डॉक्टर ने कहा कि बीबी बच्चे का दूध नहीं पूरा होता। क्या कहा? दूध नहीं पूरा होता। डॉक्टर साहब जब दूध नहीं पूरा होगा तो कैसे, कोई इलाज, कोई दवा? तो वो डॉक्टर कहने लगा कि एक गोली है, वो मैं तुझे देता हूं, वो टैबलेट, वो गोली तू खा, तेरे बच्चे का दूध पूरा हो जाएगा। वो औरत दवाई लेकर के, वो गोली लेकर के घर चली गई। क्लिनिक से जब बाहर गई तो इस डॉक्टर के पास एक नौजवान बैठा था, दोस्त बैठा था। उसे कहने लगा कि ये जो औरत अभी जिसको मैंने गोली दी है ना, ये देखना 1 हफ्ते के बाद आएगी, इसके सर पे पट्टी बंधी होगी, इसको बुखार होगा, सर में दर्द होगा, जिस्म टूट रहा होगा। दोस्त पूछने लगा कि क्यों? कहने लगा कि डॉक्टर कहने लगा कि मैंने इसको दवाई ही ऐसी दी है। ठीक 1 हफ्ते के बाद वो औरत दोबारा डॉक्टर के पास आई, सर पे पट्टी बांधी हुई, सर चकरा रहा, जिस्म टूट रहा। डॉक्टर साहब मेरी तो ये हालत हो गई है। तो डॉक्टर उस मां से कहने लगा कि बीबी मैंने जो तुझे गोली दी थी ये उस गोली का नतीजा है। वो गोली इसलिए थी कि जब तू खाएगी तेरी हड्डियों में जहां जहां दूध रुका हुआ है, उस गोली का ये काम है कि वो हर जगह से दूध खींच करके ले आएगा। तो अगर तू कहती है तो मैं वो गोली तेरी बंद कर देता हूं। वडाला वालों जरा ज़ौक़ में आना। क्या कहा डॉक्टर ने? अगर तू कहती है तो मैं वो तेरी गोली बंद कर देता हूं। उस औरत के बेटे का नाम था अकरम। क्या नाम था? जब औरत ने डॉक्टर की ये बात सुनी ना कि अगर तू कहती है तो मैं तेरी गोली बंद कर देता हूं, तो फौरन बेसाख्ता उस जुबान के मुंह से निकला, डॉक्टर साहब मेरी गोली ना बंद करना, मेरे अकरू का क्या बनेगा? सुभान अल्लाह। नहीं आई, नहीं आई यार। मुझे ना थोड़ी सी फिर चोट लगती है। मैं बड़ी कोशिश करके बात बना के, मजमून बना के आप तक लाता हूँ। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। चौथा एहसान, वफिसालुहु सलासूना शहरा। चौथा एहसान फरमाया कि इन वालदैन ने 20 साल तक तुझे पढ़ाया, तुझे जवान किया, अपना सरमाया तुझ पर लुटाया। आज लोग कहते हैं कि यार हमारे वालदैन अनपढ़ हैं। एक जुमला देने लगा हूं, मेरा जुमला ज़ाय न करना। फरमाया कि माँ अगरचे जाहिल ही क्यों ना हो, अनपढ़ ही क्यों ना हो, उसकी अजमत के लिए इतना ही काफी है कि वो तेरी मां है। बाप अगरचे जाहिल ही क्यों ना हो, मजदूर हो, अनपढ़ हो, ठीक है तू चौधरी बन गया, डीसी लग गया, डीएसपी लग गया, लेकिन बंदे उसकी अजमत के लिए इतना ही काफी है कि वो तेरा बाप है। चौथा एहसान फरमाया कि 20 साल तक इन वालदैन ने तेरी परवरिश की, तुझे जवान किया, पढ़ाया, पाला, पोसा, तेरा ख्याल किया।
तुझे लिबास लेकर के दिया, तेरे खिलौनों का भी इंतजाम किया, हर तरह से तेरी देखभाल की। एक जुमला देने लगा हूं, मेरा जुमला जाये न करना। फरमाया कि ओ बंदे, 20 साल तक इन्होंने तेरी फजूलियात का ख्याल रखा, आज तू इनकी जरूरियात का भी ख्याल नहीं रखता। अब जरा सोचो ना, यही 20 साल जो सरमाया तेरे ऊपर लगाया है, अगर तेरा वालिद यही सरमाया किसी कारोबार में सर्फ कर देता, यही सरमाया किसी काम में लगा देता, उसे 20 सालों में कितना नफा होता। लेकिन उसने तेरी मोहब्बत में सब कुछ तेरे ऊपर लगा दिया है। वडाला वालों, आज भी तू अपने वालिद से कहता है कि अब्बा तूने मेरे लिए किया ही क्या है। चार एहसानात हो गए। कितने एहसानात? 4। अब वालिदैन के 4 मुतालबात हैं। वक़्त हो गया, मैं बिल्कुल मुख्तसर करने लगा हूं। कितने मुतालबात हैं? 4 एहसानात थे, अब 4 मुतालबात सुन लिए। वालिदैन के 4 मुतालबात हैं, और ये मुतालबात कोई खैरात नहीं, बल्कि वो अपनी मजदूरी मांग रहे हैं। एहसान नहीं उन पर, वो अपनी मजदूरी मांग रहे हैं। पहला मुतालबा फरमाया कि वालिदैन का अदब कर। दूसरा मुतालबा कि इनके साथ मोहब्बत कर। तीसरा मुतालबा कि अपने वालिदैन की खिदमत कर। और चौथा मुतालबा कि अपने वालिदैन की इताअत कर। पहला मुतालबा, वख्फिज़ जनाह-अज़्ज़ुल्ली मिनर रहमा। ए बंदे, अपने वालिदैन का अदब कर, इनका ख्याल कर, इनकी खुराक का इंतजाम कर, लिबास का इंतजाम कर, इनकी सफाई सुथराई का इंतजाम कर, इनकी दवाई का इंतजाम कर। जिस तरह तुझे बिन मांगे ये सब कुछ ला करके देते थे, आज तू भी इन्हें बिन मांगे सब कुछ ला करके दे। अपनी जुबान से इनके लिए कोई ऐसा लफ्ज ना निकाल के जिनसे इनका कलेजा फट जाए। ऐसा बोल ना बोल के इन पर गिरा गुजरे। इनका अदब कर, क्योंकि अल्लाह का हबीब, मेरा और आपका नबी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी रज़ाई माँ अम्मा हलीमा का इतना अदब किया करते थे। जब हलीमा आती थी तो अल्लाह के हबीब अपनी नबुव्वत वाली कमली उतार करके हलीमा के कदमों में बिछा दिया करते थे। पहला मुतालबा क्या? भाई बोल दो, पहला मुतालबा क्या? अदब। अदब कर। दूसरा मुतालबा फरमाया कि इनसे मोहब्बत कर। क्या कर? मोहब्बत कर। जरा ज़ौक़ में आइए। सुबह सुबह उठकर इनको नाश्ता नहीं देना, चाय नहीं देनी, मुट्ठी चापी नहीं करनी। सिर्फ सुबह सुबह उठकर मोहब्बत के साथ देख लिया कर, अल्लाह तेरे लिए सुबह से शाम तक 2 जन्नत के दरवाजे खोल देगा। आजकल सरकारी हज तकरीबन 10 लाख में होगा ऐसे, और प्राइवेट 25 लाख के करीब पहुंच जाएगा। अल्लाह के हबीब ने फरमाया
कि जो बंदा मोहब्बत के साथ एक नजर अपने वालिदैन के चेहरे पर देखेगा, अल्लाह उसे मकबूल हज का सवाब अता फरमाएंगे। मोहब्बत कर, कितना बदनसीब और उजड़ा हुआ है वो शख्स यारो जो अपने वालिदैन से मोहब्बत नहीं करता, अपने वालिदैन से। अगर इंसान ना किसी कुत्ते के ऊपर भी एहसान करे, वडाला वालों मैं बात थोड़ी सख्त करने लगा हूं लेकिन बात मेरी हकीकत पर मबनी होगी। अगर बंदा किसी कुत्ते के ऊपर भी एहसान करे तो वो कुत्ता भी अपने मालिक के पांव चाटता है। फिर उससे बड़ा बदनसीब कौन हो सकता है कि जो अपने वालिदैन की नाफरमानी करे। मेरे बड़े बूढ़े बैठे हैं, इनसे पूछ करके देखिए, जिस बंदे ने भैंस रखी हुई है वो अपने मालिक के अलावा थनों को किसी दूसरे बंदे को हाथ नहीं लगाने देती। किसी दूसरे बंदे को चेक करके देख लेना। अब सवाल यह है कि जब उसका मालिक उसका दूध निकालता है, क्या उसके मालिक के हाथ सोने के? नहीं, वो भैंस कहती है कि मेरा मालिक मुझे वंडा डालता है, चारा डालता है, खल डालता है, इसलिए मैं अगर अपने थनों को हाथ लगाने दूंगी तो सिर्फ अपने मालिक को हाथ लगाने दूंगी। फरमाया कि अपने मां बाप का अदब कर, मोहब्बत कर। तीसरा मुतालबा के इनकी खिदमत कर। क्या कर भाई? खिदमत कर। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर, जनाब उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे, आपकी खिदमत में एक नौजवान आया खुरासान के इलाके से, अपनी बूढ़ी वालदा को कंधों पे उठाया हुआ है। वो नौजवान आया, मां को उम्रा करवाया, तवाफ करवाया, कंधों पे उठाकर मकाम इब्राहिम पर नफल अदा करवाए, हजरे अस्वद का बोसा दिलवाया। सबसे फारिग होकर अब जनाब अब्दुल्ला इब्ने उमर की खिदमत में आया। या हजरत, आप तो देख रहे थे, क्या मैंने अपनी मां का हक अदा कर दिया है कि नहीं? जनाबे इब्ने उमर ने फरमाया कि ओ नौजवान, जिस रात तूने बिस्तर पर पेशाब कर दिया था, तेरी वालदा ने तुझे गीली जगह से उठाकर खुश्क जगह पर सुलाया था और खुद गीली जगह पर लेट गई थी। उस गीलेपन की वजह से जब इसके जिस्म को ठंडक पहुंची, उस ठंडक की वजह से जब इसकी जुबान से निकला के हाय, और बंदे सारी जिंदगी अपनी मां को उठा करके उम्रे करवाता रहे, सारी जिंदगी भी उम्रे करवाता रहेगा, लेकिन तेरी मां के उस आलम में मुंह से निकला हुआ हाय तू उसका बदला भी नहीं दे सकता। मोहब्बत कर, खिदमत कर। चौथा मुतालबा सुनिए। फरमाया कि अपने वालिदैन की इताअत कर। क्या कर? इताअत कर। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी ये ख्वाहिश है, काश मेरी अम्मा जिंदा होती। तवज्जो करना, किसने फरमाया? किसने फरमाया? अल्लाह के हबीब ने, कि काश मेरी अम्मा जिंदा होती और मैं मस्जिद नबवी में इशा की नमाज पढ़ा रहा होता, मैं सूरह फातिहा की तिलावत कर रहा होता और मेरी मां किसी ओर में बैठकर
किसी पर्दे में बैठकर मुझे आवाज देती कि ओ बेटा मोहम्मद इधर आ। काश मेरी मां मुझे आवाज देती और मैं नमाज तोड़ करके जाता और कहता कि जी अम्मी जी, जी अम्मी जी। किसने फरमाया? मेरे और आपके महबूब ने। कितने मुतालबात हो गए? मोहब्बत कर, खिदमत कर, अदब कर, इताअत कर। वक़्त हो गया, मैं अपनी बात को खत्म करने लगा हूं। 4 एहसानात, 4 मुतालबात, और जो बंदा इन मुतालबात को पूरा कर देगा फिर अल्लाह उसे 4 इनाम देंगे। पहला इनाम फरमाया कि मैं तुम्हें अपनी रजा अता कर दूंगा। क्या कर दूंगा? रजा अता कर दूंगा। वडाला वालों, ये अल्लाह की रजा। किसकी रजा? कोई छोटी मोटी चीज नहीं। कुरान करीम में फरमाया कि व रिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर, अल्लाह की रजा सबसे बड़ी चीज है। कुरान करीम में फरमाया रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन। जब जहन्नमी जहन्नुम में चले जाएंगे, जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, अल्लाह जन्नतियों को जन्नत में भेज कर राजी होगा और सहाबा वो खुश नसीब हैं। फरमाया कि रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, जन्नती जन्नत में चले जाएंगे फिर अल्लाह राजी होगा और सहाबा को अल्लाह ने दुनिया के अंदर अपनी रजा के टिकट दे दिए। एक और जगह पे फरमाया वलसौफा युअतीका रब्बुका फतरज़ा। मैं मोहम्मद, अल्लाह फरमाते हैं कि मैं मोहम्मद आपको इतना अता करूंगा, इतना अता करूंगा कि आप राजी हो जाएंगे। वक़्त नहीं कि मैं तफसील बयान करूं कि क्या अता करेगा। अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि अल्लाह मुझे इतना अता करेगा, इतना अता करेगा। आखिरी बात फरमाया कि मैं तब तक अल्लाह से राजी नहीं हूंगा जब तक मेरी पूरी उम्मत जन्नत में नहीं चली जाएगी। फरमाया कि जो ये मुतालबात अपने वालिदैन के पूरे करेगा उसको पहला इनाम क्या दूंगा? अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मैं अपनी रजा उस बंदे को दे दूंगा। दूसरा इनाम फरमाया कि मैं उसे परेशानियों से बचा लूंगा, मुसीबतों से बचा लूंगा, उसके रिश्तों में बरकत अता कर दूंगा। परेशानियां, मुसीबतें, बरकतें। दलील कि भाई हम अपने वालिदैन के ऊपर ये एहसान करें फिर अल्लाह हमें ये इनाम देगा। कोई दलील उठाइए। बुखारी शरीफ, अल्लाह के हबीब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 दोस्त एक सफ़र पर निकले। बुखारी की हदीस बयान कर रहा हूँ। 3 दोस्त एक सफ़र पर निकले, रास्ते में बारिश हो गई। अब सर छुपाने के लिए जब उन्होंने इधर उधर देखा कोई जगह नहीं नजर आई, एक गार नजर आई। ये तीनों दोस्त गार के अंदर गए, एक पत्थर लुढ़कता हुआ आया और उस गार के मुंह पर आकर फिट हो गया, दरवाजा बंद हो गया। अब ये 3 दोस्त अंदर परेशान बैठे हैं। अब सोच रहे हैं कि यार अल्लाह से क्या मांगे, कैसे मांगे। तो दिल में आया कि यार अगर जिंदगी में कोई नेकी की है ना तो उस नेकी का वसीला बनाकर अल्लाह से मांगो, अल्लाह ये मुसीबत दूर कर देगा। अब एक नौजवान खड़ा हुआ, उन 3 नौजवानों में एक नौजवान खड़ा हुआ, गिड़गिड़ाने लगा कि बारी ताला तू तो जानता है कि मैं बकरियां चराता हूँ, सारा दिन बकरियां चरा के जब शाम को घर जाता हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे भी हैं, बीवी भी है, मैं किसी को दूध नहीं देता, सबसे पहले मैं अपनी माँ को दूध देता हूँ। इलाहुल आलमीन, एक दिन मैं सारा दिन बकरियां चरा करके शाम को जब घर गया देखा कि मेरी माँ सो चुकी थी। मैं सारी रात वो दूध का प्याला लेकर के माँ के सरहाने खड़ा रहा। तहज्जुद के वक्त जब मेरी माँ की आंख खुली तो मैंने वो दूध का प्याला पेश कर दिया। अगर तुझे मेरी ये नेकी पसंद है तो हमें इस मुसीबत से निकाल। लिखा है बुखारी शरीफ की हदीस है कि जब उस बंदे ने इस दुआ का वसीला बनाया तो वो पत्थर जो गार के मुंह पे था 10 फुट दूर जाकर गिरा।
वक़्त हो गया, इंशाअल्लाह फिर किसी मौके पर इस मज़मून को बयान करेंगे। अल्लाह पाक मेरा आपका हम सब का हामी और नासिर हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।